गुड मॉर्निंग, राधे राधे, साई राम। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। हम इसी बारे में बात करेंगे कि मेरे घर लड्डू गोपाल कैसे आए, उसका आना कैसे हो पाया। तो आज हम इन सब के बारे में ही आज हम बातें करेंगे। तो ये स्टोरी शायद थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सबको बताने वाली हूँ। बहुत सारे कैसे कैसे इसका आगमन हुआ, कैसे क्या हुआ। तो शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। हुआ क्या कि अभी 2 मंथ पहले मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर कर गए थे। तो इसी बीच में फैमिली मेम्बर जितने भी है, घर के जितने भी सदस्य होते हैं, तो वो फैमिली घर पे आए। जो भी है, तो जो भी पिताजी के, मेरे फादर इन लॉ के जो भी है, सारे सारे चीज़ें हो चुकी, सारे अच्छे से, सारे जो भी है अच्छे से उनकी विदाई हो गई। कुछ हो जाने के बाद फैमिली मेम्बर सारे चले गए धीरे धीरे। तो मेरी मम्मी, मौसी रुकी हुई थी। मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा कि अभी की जो भी टिकट है आप कैंसिल करा दो। और उस समय सर्दियाँ भी बहुत पड़ रही थी। तो ये जनवरी की बात है, मैं जनवरी की बात आपको बता रही हूँ। तो बहुत सर्दियाँ उस समय पड़ रही थी, तो मैंने कहा कि अभी की टिकट आप कैंसिल कर दो, कुछ दिन बाद फिर आप चले जाना, नहीं तो तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ठीक है, फिर उसके बाद मम्मी कुछ दिन रुकी। मम्मी और मौसी भी साथ में ही थे। तो फिर उसकी तबीयत थोड़ी सही हो गई। तो उसके बाद ना यहाँ पे लोधी रोड साईं मंदिर, दिल्ली, वहाँ पे तो मम्मी को कुछ सामान लेना था। वैसे कहा जाता है कि ये सब कुछ हो जाने के बाद 1.25 महीना मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर तो खैर नहीं जाना था। और मम्मी को कुछ सामान लेना था क्योंकि वहाँ पे ना सामान, जैसे गांव, हमारा मायका गांव पड़ता है। तो वहाँ पे ये सब बहुत सारी चीज़ें, सामान, कुछ कुछ जैसी चीज़ें होती है ना, वो नहीं मिलती है। तो मम्मी मौसी ने कहा कि चलो, हमने ठीक है चलो, आप पास में ही शॉप्स वगैरह होती है, वहाँ से हम सामान ले लेंगे। तो वैसे ही हम दोनों, तो ये लोधी रोड साईं मंदिर है। अब साईं मंदिर की बात है तो वैसे मैं साई की मैं क्या बोलूँ, लड्डू गोपाल कैसे आए, तो ये दोनों, उन दोनों में कनेक्शन जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं चीज़ें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साईं बाबा, लड्डू गोपाल, ये कैसे, मतलब बताऊंगी मैं, ये भी थोड़ी कहानी लंबी हो सकती है। तो साईं बाबा तो वैसे मैं उसे बहुत मानती हूँ, मेरे सब कुछ है, मेरे घर के एक फैमिली सदस्य है। मैं उनको पिता मानती हूँ। वो मेरे पिता है, मेरे दोस्त है, मेरे गुरु है, मार्गदर्शक है, मतलब आप जो भी बोलो। मतलब ऐसा लगता है ना कि उसके बिना हर चीज़ अधूरी है। तो बस वो है, मेरे सब कुछ है वो, बस आप ये मान लो। तो वैसे यहाँ मैं लड्डू गोपाल की मैं बात करें कि वो मेरे लाइफ में कैसे आए, तो कहीं ना कहीं बाबा का भी वो कनेक्शन वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं यार, बाबा की मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊँगी कि मेरे लाइफ में बाबा कैसे आए, ये स्टोरी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं बताऊँगी लड्डू गोपाल मेरी लाइफ में कैसे आए। वो साईं बाबा से कनेक्शन क्या है, नहीं है। तो साईं बाबा का संदेश जो मैं नाइट में हमेशा मैं सुन के सोती हूँ, वो 2-3 मिनट्स की होती है। ऐसा लगता है वो संदेश मेरे लिए ही है। तो मैं नॉर्मली बाबा की हमेशा नॉर्मली पूजा करती हूँ। हर थर्सडे को मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और मैं थर्सडे का फास्ट भी रखती हूँ। अभी मैं 51 गुरुवार का मैंने व्रत उठाया है, तो वो भी मैं भी करती हूँ। और बाबा ना, मतलब क्या मैं बताऊँ, बाबा मुझसे चाहते थे कि अगर आप फैमिली सदस्य मानते हो तो उसी की तरह आप मेरी सेवा करो। तो मैं नॉर्मली पूजा तो मैं रोज़ करती हूँ। बस हाँ, बाबा से बातें भी करती हूँ, रोज़ करती हूँ। तो बाबा चाहते हैं कि जैसे आप रहते हो घर पे, जैसे आप फैमिली के लिए ट्रीट करते हो, तो वैसे मेरे लिए भी ट्रीट करो। तो हमेशा इस तरह की ना मैसेज आते रहती है। तो फिर मैं कहते हाँ ठीक है। बस उनके एक होता है ना कि प्रॉपर नहीं, तो ध्यान मैं नहीं देती। तो बाबा, अब यहाँ बाबा की लीला देखो। अब बाबा बाबा पता नहीं, अब बाबा, ये मैं कह रही, बाबा सोच रहे हैं, सुनने से रहे ही नहीं। अब ये, मतलब कहते कि मेरा कि पिता मानते हो, पिता है, गुरु है, सब कुछ है, बातें करती हो, तो फिर ये मतलब ये होता है ना कि आप पिता मानते हो तो फिर उसी के जैसा आप मुझे ट्रीट करो। तो अब कह रहे कि ये लड़की नहीं सुनेगी। तो आप यहाँ उसकी आप लीला देखो। तो मैं, हाँ, तो अब यहाँ आप आई लड्डू गोपाल की बात है। तो मैं ना काफ़ी टाइम से लड्डू गोपाल रखना चाह रही थी। मैं चाह रही थी ना कि मैं भी उसकी सेवा करूँ, मतलब देख, और सब जगह मैं देख रही थी क्यूट सा एकदम, ऐसा लगता था नहीं मैं भी उनकी सेवा करूँ, अपने बेटी की तरह उसे भी रखूँ मैं। तो मेरी ना बुटीक है। तो कहीं ना टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, तो आना जाना, बच्चे हैं, तो फिर
बहुत सारे घर में ऐसे छोटे, ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं सेवा कर पाऊँगी या नहीं, मेरे से हो पाएगा या नहीं, कहीं मतलब यही सब सोच के ना ऐसा लगता था ना कि हाँ, अगर मैं ले आई तो मैं कर पाऊँगी या नहीं, बहुत सारे ऐसे मन में बातें होती थी। तो फिर बस सोचते रहते उन्हें, अब फिर लगता था कि नहीं, मैं अगर मैं जिस दिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होंगी कि नहीं मैं अब सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, तो मैं ज़रूर लाऊँगी। तो कहते हैं ना कि मेरे सोचने से क्या होता है, यहाँ तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बस ये उनकी लीला है। बाबा की लीला देखो, देखो तो मानती हूँ कि परमात्मा एक ही है, पर वो किस रूप में, कैसे वो आपसे सेवा लेना चाहते हैं, वो तो बस उनकी मर्ज़ी है। वो किस रूप में आपसे सेवा करवाना चाहते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे माता रानी हो, चाहे कोई भी हो, किसी मतलब जिस रूप में वो आपसे सेवा करवाना चाहते हैं, वो सेवा करवा लेंगे। मतलब देख के ना मतलब ऐसा लगा कि मतलब दिल आ गया उस पे, ऐसा लगा ना तब से, मतलब मैंने उस टाइम लिया तो नहीं, फिर लगा नहीं अभी सावा महीना तक तो कुछ नहीं, उसके बाद मैं रखूँगी ज़रूर। फिर मैं वापस मम्मी लोग को जो भी सामान लेना था वो लेके हम लोग वापस घर आ गए। तो फिर कुछ दिन बाद मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अकेला भेजना शायद मुझे सही नहीं लग रहा, तो फिर मेरे क्या फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए, तो फिर मैं भी साथ में चली गई। तो गई वहाँ पे, घर पे मैं 2-3 दिन रुक के फिर मैं वापसी जब आने लगी, जब मैं ट्रेन में थी ना, मतलब जब से मैंने वो देखा ना छोटू सा लड्डू को, क्यूट सा, मतलब क्या मतलब तब से तो ना माइंड में मतलब वही चल रहा था कि नहीं मुझे अब रखना चाहे कुछ हो। मतलब ऐसा होता है ना जब उसे करवाना हो ना, तो फिर आपका माइंड ऐसा हो जाता है ना कि आप जब उसकी मर्ज़ी हो तो फिर आप कुछ भी नहीं हो, सब कराने वाले वही होते हैं। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ। तो ऐसे ही ट्रेन में मैं मोबाइल चला रही, तो बस उसी का मैं जो भी है बहुत सारे रील्स है, वीडियोस हैं, मैं उसी का बस देखे जा रही हूँ। तो ऐसे ही मथुरा का कोई शॉप है, वो ऑनलाइन पेजेस वगैरह है, तो वहाँ देखी, पता नहीं मेरे उस पे दिल आ गया, मुझे लगा नहीं, मैं बैठे बैठे क्या मेरा मन हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। अब कर दिया तो फिर मैं उसके बाद मैं घर आ गई, फिर कुछ दिन बाद तक अब बहुत खुश थी कि कब आएंगे लड्डू गोपाल। मैं उसकी तैयारी भी करने लगी, मैं उसके छोटे छोटे क्यूट क्यूट से ड्रेसेस भी बनाने लगी कि आएंगे तो कैसे कैसे मैं उसका स्वागत करूँगी, कैसे क्या। तो बस इसी तरह से मैं तैयारी में जुट गई कि लड्डू गोपाल आ रहे हैं, तो उसके लिए भाई स्वागत के इंतजाम तो करने होंगे, तो बस इसी तरह मैंने सारा किया। तो आए तो मतलब जब मैंने देखा ना, क्या बताऊँ, मतलब इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने मनमोहक, देख के मान लो अब एक अलग ही सुकून था। बस वो मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो बस ऐसे इसी तरह से मैंने उनका स्वागत किया बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से। तो अब ऐसे ही कुछ दिन तक मैं फिर उनकी जो भी है सेवा है मैं उनके करने लगी। फिर इसी तरह से मैं जो अब यहाँ बात साईं बाबा की फिर आती है, जो मेरी रोज़ की रूटीन है कि मैं साईं संदेश सुन के सोती हूँ। तो ऐसे ही ना, तो बाबा का एक संदेश था कि मतलब आप सात्विक भोजन किया करो। तो ये जो मैसेज था ना, तो इसमें कई सारी चीज़ें और भी थी। तो ये ना जब मैं लड्डू गोपाल मेरे घर आ गए, ये उससे 2 महीना पहले की बात थी, ये पहले की संदेश थी। और ये संदेश मैं फिर दोबारा सुनी हूँ जब मेरे लड्डू गोपाल घर आ गए हैं, उसके मतलब 3-4 दिन बाद मैंने ये सुना कि सात्विक भोजन करो। यहाँ और भी और चीज़ बताती हूँ। तो वैसे मैं नॉन-वेज थी, मतलब पहले मैं खाती थी, अब नहीं खाती हूँ। तो इसलिए बाबा कहते थे कि सात्विक भोजन किया करो। तो कहते ये कि फिर बाबा क्या, तो फिर मैंने सुना कि हाँ ठीक है, फिर भी मैं खाती थी, मैं हाँ ठीक है, मतलब इतना मैंने ना चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। मामा कहते थे ये सुनेगी नहीं, मैंने कहा कि वो फैमिली सदस्य मानती हो, घर की जैसा ट्रीट करो, वो भी मैंने इग्नोर माना। तो बाबा को लगा होगा शायद कि ये ऐसे नहीं मानेगी। मैं चलो यहाँ बाबा की लीला देखो आप। तो ये मैसेज ना पहले मतलब 2 महीने पहले आए थे, और फिर ठीक जैसा जस्ट अब लड्डू गोपाल जब आए फिर उसके 4-5 दिन बाद फिर ये सेम मैसेज आए। फिर मैसेज में था कि सात्विक भोजन किया करो, जैसे मतलब मुझे ना मौसम के हिसाब से रखा करो, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के कपड़े पहनाओ, सर्दियाँ हैं तो मुझे वूलन की कपड़े, मतलब इसी तरह के मैसेज थे कि मतलब इसी तरह से सिर्फ जैसे मतलब रहते उसी तरह से सेवा मेरी क्या करो। तो अब बाबा को लगा होगा ये, मतलब कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मतलब। तो फिर बाबा ने कहा, तो फिर उसी की एक लीला है। तो ठीक ना, ये मैसेज मैं 4-5 दिन बाद फिर सेम मैसेज मैंने सुना, तो फिर ना मैं सब वो सब चीज़ों को कनेक्ट कर रही हूँ कि हाँ बाबा ये मुझे पहले
कह रहे थे कि साथ भी भोजन किया करो, तो मैं तब नहीं सुनी। आज जैसे ही लड्डू गोपाल मेरे घर में आए, तो ठीक मैं वैसे ही सेवा कर रही हूँ। और अपने लड्डू गोपाल को तो कर रही हूँ, बाबा के भी साथ ही साथ मैं उस वैसे ही सेवा कर रही हूँ। मौसम के हिसाब से कपड़े जो भी है जैसे, उसी तरह से प्रॉपर खाना, मतलब जो भी घर में मैं बनाती, मतलब जो भी बनते हैं सब कुछ मैं प्रॉपर हर चीज़ मैं कर रही हूँ। फिर वो मैसेज आ जाए तो फिर मैं कह रही हूँ, बाबा मतलब चाहते थे कि मतलब उसे करवानी थी मुझसे, पर मैं सुन नहीं रही थी, तो इसीलिए उसने लड्डू गोपाल को भेजा। कहते हैं ना कि मतलब आपसे जब सेवा करवानी हो ना, तो वो किसी न किसी रूप से आपसे करवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब ये चीज़ें पूरी घटित हो जाती है ना, तब फिर हम उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब करवाना चाह रहे पर उस चीज़ को उस टाइम हम समझ नहीं पाते। तो कहते हैं ना, इसी तरह से मेरे घर में लड्डू गोपाल का आना, बाबा का पहले मैसेज सुनना, फिर दोबारा रिपीट उसी मैसेज को सुनना, फिर मेरा भी प्रॉपर तरीके से वैसे ही सेवा करना। तो कहीं न कहीं उनकी लीला है, वो मेरे से सेवा करवाना चाहते हैं, मेरे से सेवा लेना चाहते हैं। तो बस ये उनकी लीला है। तो बस यही थी मेरी स्टोरी। लड्डू गोपाल मेरे घर में इसी तरह मेरे आगमन हुआ मेरे लड्डू गोपाल का, और बस सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ लड्डू गोपाल की स्टोरी के साथ-साथ मैं अपने बाबा की भी कुछ स्टोरी एक्सपीरियंस मैं यहाँ आप सबको सुना दी हूँ। बस यही थी मेरी छोटी-सी स्टोरी, मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया। आप लोग के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे ही लीलाएँ हुई होंगी। अगर ऐसे आप लोग के साथ भी कुछ लीलाएँ हुई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, साईं राम।